आपको राष्ट्रीय झंडे को सम्मान करना है ना, राष्ट्रीय झंडे को सम्मान करना है। आपको राष्ट्रीय गान को भी सम्मान करना है, राष्ट्रीय गान को भी सम्मान करना है। मान लो कहीं राष्ट्रीय गान बज रहा है तो आपको सावधान की स्थिति में खड़े रहना है कि ऐसे हिल रहा है, ऐसे कर ले, उस तरह से नहीं। राष्ट्रीय गान जहां बज रहा है वहां पर आप सावधान से, जहां तक मत गाना शुरू कर दें। सुतले हैं तो गाना शुरू कर दिया है बहुत लोग बहुत ऐसे करता है कि सुतले से गा रहा है। आप देखो, अगर राष्ट्रीय गान है, जो राष्ट्रीय गान है आप कभी मोबाइल में नहीं सुन सकते हैं। आप जब खाते पे सुन रहे हैं या फिर खा के गाल कभी सुन रहे हैं, सुतले सुन ले रहे हैं, तो ये राष्ट्रीय गान का अवहेलना है, मतलब देश की अवहेलना है। इस तरह नहीं करना चाहिए। मतलब ऐसे स्थिति में अगर कीजिएगा, अगर पकड़ जाएगा तो आपको थाना हो सकती है। तो एक केस ये हो गया कि आपको थाना हो सकता है ऐसे स्थिति में अगर कीजिएगा तो। पहला केस ये है कि ऐसी स्थिति में आपको केस हो सकता है, थाना फौजदारी हो सकता है। दूसरा ये है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को ध्यान में संजोए रखें और उसका पालन करें। एक कहने मतलब हो गया कि भारत को आजादी कराने में बहुत सारे देशभक्तों ने अपना जान को न्यौछावर किए हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गया, और भगत सिंह हो गया, राजगुरु हो गया, सुखदेव हो गया, सुभाष चंद्र बोस हो गए, महात्मा गांधी हो गए, नहीं बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो हमारे देश को आजाद कराने में बहुत सारे लोगों ने अपने जान गंवाए हैं। तब ऐसे स्थिति में जो वैसा व्यक्ति जिन्होंने हमारे देश को आजाद कराने में जिन्होंने अपने प्राण का न्यौछावर कर दिया है, तो उन लोगों को हमें इज्जत करनी चाहिए। उस व्यक्ति को हमें इज्जत करनी चाहिए। मान लीजिए कोई स्टेचू बनाया कहीं भी किसी का, तो ऐसे स्थिति में किसी को तोड़ फोड़ नहीं करना चाहिए किसी का स्टेचू को। नहीं, हमारे झारखंड को देखो ना, झारखंड को निर्माण करने में बिरसा मुंडा हो गए, नीलांबर पीताम्बर हो गया, गणपत राय हो गए, पंडित शेख भिखारी हो गया। बहुत सारे लोगों ने झारखंड को अलग कराने में बहुत सारा योगदान दिया उन लोगों ने। तो वैसे लोगों ने जिन्होंने देश को अलग कराने, देश को आजाद कराने में, वैसे देशभक्त लोग जिन्होंने देश को अलग करने में, देश को आजाद कराने में जिसकी अहम भूमिका रही है, उन व्यक्तियों को हमें व्यक्तित्व की रक्षा करनी चाहिए। उन लोगों को कभी हम अवहेलना नहीं कर सकते हैं उस व्यक्तियों को। दूसरी बात यह है कि तीसरा यह है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता को रक्षा करें। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की हमें रक्षा करना चाहिए। हमारा भारत एक देश संप्रभु देश है। भारत एक संप्रभु देश है, अखंडता वाला देश है, एकता वाला देश है। भारत में हम रहने वाले हर एक व्यक्ति को भाईचारा की तरह रहना चाहिए। यहाँ पर कोई हिंदू जात पात कोई धर्म नहीं, किसी व्यक्ति को जात पात धर्म से किसी के साथ कोई अवहेलना नहीं कर सकते। मान लो कोई व्यक्ति कोई भारत में है तो जरूरी करें हिंदू रहेगा, कोई भी रह सकता है यहाँ पर, कोई भी जात रह सकता है यहाँ पर। तो कोई भी जात कोई बात किसी से हम लोग को भेदभाव नहीं कर सकते। मान लीजिए कोई विदेशी व्यक्ति आता है, भारत में आगमन होता है, तो वैसे स्थिति में उसकी हमें मतलब सत्कार कर सकते हैं, मतलब उसको भगा नहीं सकते यहाँ से। चौथा है कि हमको देश की सेवा करनी चाहिए। और देश की सेवा कैसे करेगा? हमें देश की सेवा करनी चाहिए। कैसे करेगा देश की सेवा? वर्दी पहन करके नहीं। हम वर्दी पहन करके जरूरी नहीं है कि हम वर्दी पहन के देश सेवा कर सकते हैं। जरूरी थोड़ी ना कि देश की सेवा वर्दी पहन कर सकते हैं। देश की सेवा वर्दी पहन नहीं कर सकते, जरूरी है कि वर्दी पहन कर रहे हैं। अब ऐसे स्थिति में मान लो देश सेवा करना है तो किसी व्यक्ति को मदद कर दो। कोई व्यक्ति अगर गरीब हो गया, गरीब व्यक्ति कोई बच्चा मान लो पढ़ना चाहता है, वो गरीब है तो उसको पढ़ा दो, निःशुल्क पढ़ा दो। कोई स्कूल में जाता है पढ़ाने के लिए, कोई बच्चा अगर पढ़ना चाहता है तो उसको पढ़ा दीजिए। मतलब जरूरी नहीं है, किसी की सेवा कर करके आप भी देश सेवा कर सकते हैं। पांचवा में यह है कि भारत के सभी लोगों में समता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करना चाहिए। यहाँ आया समता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करना चाहिए। इसका मतलब हो गया कि भारत में रहने वाले हर व्यक्ति, भारत में रहने वाले हर एक व्यक्ति को भातृत्व मतलब भाईचारा, भारत मतलब भाईचारा की भावना से यहाँ पर रहना चाहिए सभी को। यहाँ पर कोई व्यक्ति जात पात या कोई व्यक्ति संविधान से बड़ा नहीं है, न कोई व्यक्ति को कानून से बड़ा है। सबके पास यहाँ पर हिंदू या मुस्लिम, सिख, ईसाई या फिर एससी एसटी कोई भी रहे, सबके साथ एक समान कानून लागू होता है और सबके साथ एक समान उसको मतलब मिलता है, उसको क्या बोल सकते हैं, उसको सजा मिलती है। तो वैसे स्थिति में यहाँ पर हम लोग भाईचारे की तरह रहते हैं भारत में, और उसे किसी तरह से कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए किसी व्यक्ति के साथ। छठा ये है कि हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे, उसका परीक्षण करें। मतलब हमारा भारत में रहने वाले, हम जिस समाज में रहते हैं, हमारा अपना एक संस्कृति है, हमारा एक अपना संस्कृति है। हम भारत में रहने वाले, हमारा अपना अपना भाषा है। हम अपने भाषा को खो नहीं सकते।
मान लीजिए मुंडा लोग मुंडारी भाषा बोलता है, संथाली लोग संथाली भाषा बोलता है, चाहे यहाँ पर खोटा भाषा, झारखंडी का खोटा भाषा है, कोई भी हर राज्य का अपना अपना भाषा होगा। तो वैसे स्थिति में कोई भी राज्य कोई भी देश जो है अपना संस्कृति खो नहीं सकता। तो हमारा यह अधिकार बना हुआ है कि हम अपना संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं, हमारा संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार है। किसी भी संस्कृति के साथ भेदभाव या छेड़छाड़ आप नहीं कर सकते। ये थोड़ी बोल सकते हैं संथाली लोग को या मुंडा लोग को तो मुंडा भाषा नहीं बोलो, बजरसी बोलेगा क्या? सभी किसी को बोल नहीं सकते। सभी लोग, सभी व्यक्ति को अपना भाषा और संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार है। सातवां में यह है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करें। प्राकृतिक पर्यावरण करने का मतलब हो गया कि हमें जंगल झाड़ पेड़ पौधे को हमें संरक्षण करना चाहिए, और यहाँ तक कि वन जीव को भी रक्षा करनी चाहिए। वन जीव मतलब कहने का मतलब हो गया कि जंगल झाड़ को हमारा रक्षा करना चाहिए, पर्यावरण को रक्षा करना चाहिए। इसीलिए बोला गया। देखिए एक समय की बात है कि जब जंगल झाड़ बहुत सारा कट रहा था तो उस समय सरकार ने एक कानून बना दिया गया था, एक कानून बनाया गया था, ये पहला था। दूसरा कानून बनाया कि वन संरक्षण कानून बना दिया गया, वन संरक्षण कानून बना दिया गया और बोला गया कि मान ज्यादा पेड़ पौधा काटा तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगा, उस पर कानूनी कार्रवाई होगा। इसलिए देखना कि अधिक से अधिक लोग पेड़ पौधा नहीं काटते बल्कि लगाने का सरकार का ही काम है ना जी, पेड़ पौधा का लगाना। आपने काम है काटना, लेकिन बोका लोग बड़ी काटता है शादी जब हो रहा है तो कितना काट देते हैं लोग, 9 को काट लिया, 10 को काट लिया, 12 3 फुटा काटता है सबसे, 9 फुटा की 12 फुटा काट देते हैं, ऐसे लोग काट देता है। तो बाबू वैसे स्थिति में जंगल को नहीं काटिए, जबकि उसका संरक्षण कीजिए, जीव जंतु का भी संरक्षण कीजिए। हिरन देखिएगा ये कानून बना दिया गया, कानून आप पेड़ पौधा नहीं काट सकते हैं, पेड़ पौधे ज्यादा नहीं काट सकते हैं, और ना ही ज्यादा आप जीव जंतु किसी की हत्या कर सकते हैं, जंगली पशु को। ऐसा कीजिएगा तो आप पर आप कानूनी कार्रवाई होगा। 8वां यह है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। देश को अगर विकास करने का सबसे बड़ा हाथ है तो वैज्ञानिकों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। देखो इसरो, DRDO हो गया, इसरो हो गया, इन सभी देशों ने, इन सभी संस्थाओं ने देश का विकास करने में कितना बड़ा योगदान दिया है। इतना बड़ा इसरो परिश्रम कर देता है, इसरो इतना बड़ा परिश्रम कर देता है इसरो वाले। तो यही बोल रहा है कि हमें अगर देश को विकास करना है, देश की भावना का विकास करना है, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को हमको सोचना पड़ेगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को हमको देखना पड़ेगा। 9 बोला है कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करने का मतलब हो गया कि रेलवे सार्वजनिक संपत्ति, सरकारी संपत्ति है, रेलवे, अब बस सरकारी संपत्ति तो बस हो गया, जो सरकारी बस में चलता है, तो सब रेलवे से सरकारी संपत्ति है। और एक बार तोड़ फोड़ हुआ था NTPC वाला, देखा था NTPC वाला तोड़ फोड़ गया था उसमें, NTPC वाला। तो ऐसे स्थिति में सार्वजनिक संपत्ति को आप तहस नहस नहीं कर सकते। तुम रेलवे तोड़ दिया, रेल जला पला दिया, जला पला देते हैं, तो जला देते हैं, रेल जला दिया तो किसका लॉस हुआ? सरकार का लॉस हुआ। तो सरकार कैसे वसूलेगा? जहां भाड़ा तो ले रहा था 60 रुपया, भाड़ा लेगा तो सब 65 रुपया, 2 पैसे बाबू तुम जला तो लिया है, लेकिन वसूलेगा तुम्ही से, वसूलेगा तो तोरे से। तो वैसे स्थिति में सार्वजनिक संपत्ति को आप जला पला नहीं सकते हैं, समझ उसको संरक्षण कीजिए, वो हमारा ही संपत्ति है। उसके बाद है कि व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि कहने का मतलब हो गया कि देश को बढ़ाने में, देश को आगे बढ़ाने के लिए कोई एक अकेला व्यक्ति काफी है। मान लीजिए अगर देश को बढ़ाने में अगर आप अकेले काफी हैं तब अकेले यूज कीजिए। देश को आगे बढ़ाने में अगर आपका अकेले योगदान है कि ना हम अकेले आप मान लीजिए कोई अच्छा काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप सब जिस समाज में रह रहे हैं, जिस गांव में रह रहे हैं, आप मान लीजिए आपको अच्छा काम कर रहे हैं, तब अच्छा काम कर रहे हैं तो देश आगे बढ़ रहा है ना जी। कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो देश आगे बढ़ रहा है। तो आप अकेले भी हो सकता है और सामूहिक रूप से हो सकता है, मतलब व्यक्तिगत से भी हो सकता है और सामूहिक रूप से हो सकता है। मान लीजिए अकेले नहीं हो रहा, 10-20 लोग मिल करके, बहुत देखना कि बहुत सारे ऐसा लोग है जो चलाता है एनजीओ चलाता है और गरीब बुजुर्ग लोगों को मदद भी करते हैं। तो वैसे सामूहिक करते हैं, ना कि अकेले करते हैं। सामूहिक रूप से कुछ काम कैसे कीजिए जो देश आगे बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद 11वां में जोड़ दिया गया था, हम बोले थे यहाँ पर 11वां में जोड़ा गया था
कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को उम्र को पढ़ाना अनिवार्य है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को उम्र को पढ़ाना अनिवार्य है। इसमें आपको पढ़ना अनिवार्य है। देखो बच्चे को तो पढ़ना अनिवार्य है बाबू, बच्चा को पढ़ाना अनिवार्य है, बच्चा को यहाँ पर पढ़ाना अनिवार्य है, लेकिन माँ बाप को कर्तव्य ये है कि बच्चा को कम से कम कर्तव्य 6 से 14 वर्ष तक को बच्चे को पढ़ना अधिकार है उसका, कि हम पढ़ने का अधिकार है, लेकिन इसके मम्मी पापा को यह अधिकार है, कर्तव्य है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे की उम्र को मम्मी पापा को, उसके मम्मी पापा या गार्जियन को उसका एक कर्तव्य है कि इसको उठा करके कम से कम स्कूल तक ले जाए। उसका एक कर्तव्य है कि उठा करके इसको स्कूल तक ले जाए। ये था 11, कुल मिला के 11 था। 11 आपने देखा कि एक इसमें ये जोड़ा गया था जी कि देश की रक्षा भी जोड़ा गया था 4 में देश की रक्षा जोड़ा गया था। देश की रक्षा कैसे कर सकते हैं आप? देश की रक्षा कैसे करेंगे आप? वर्दी में नहीं ना, किसी भी को मदद कर सकते, किसी व्यक्ति को मदद करके आप कर सकते हैं देश की रक्षा। जरूरी नहीं है कि बहुत लोग ऐसा देखना होता है ना कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, बोलने वाले बहुत सारे, भारत तेरे टुकड़े होंगे बोलता है लोग, तुम क्या भारत के टुकड़े करेगा? मौका था उस समझ नहीं रहा भगवा की यहाँ गधा बाबर हमला किया था भारत में, हुमायूं ने हमला किया भारत में, है ना, मोहम्मद गोरी भी हमला किया भारत में, गजनी भारत में आक्रमण किया है, सिकंदर ने हमला किया भारत में। आज तक भारत को टुकड़ा ही नहीं कर पाया। आज तुम इतना सा बड़ा देश में, इतना सा बड़ा शहर में, इतना सा बड़ा गली में, इतना सा बड़ा मंच में खड़ा होकर ये बोलता है कि भारत तेरा टुकड़ा होगा। कभी टुकड़ा नहीं होगा तेरे कहने से। भारत हमेशा एकता वाला देश है और एकता वाला ही देश रहेगा। यहाँ पर कोई मतलब ऐसा कोई बात नहीं हो सकता। 11 आपने पढ़ा। यही 11 में से पूछेगा क्वेश्चन कि कुल 11 मौलिक कर्तव्य है, कुल 11 मौलिक कर्तव्य है, उसमें से कितने मौलिक कर्तव्य है जिसमें आपको सजा मिल सकती है? 4। उसमें से आपको 4 मौलिक ऐसे कर्तव्य है जिसमें आपको सजा मिल सकती है। पहला आप लोगों को बताए हैं कि पहला सजा मिलेगा कि आप इस पर राष्ट्रध्वज संस्था या फिर राष्ट्रगान पर अगर अवहेलना करते हैं तो वैसे स्थिति में आपको सजा मिलेगी। दूसरा आपको यह बताया है कि वन संरक्षण कानून मतलब जंगल झाड़ को या फिर उसके जीव जंतु को हत्या करते हैं तो वैसे स्थिति में आपको सजा मिल सकती है। दूसरा ये बताए हैं कि सार्वजनिक संपत्ति, दूसरा हम बताए आपको सार्वजनिक संपत्ति। सार्वजनिक संपत्ति समझता है? रेलवे हो गया, हाँ सर, सरकार की संपत्ति। तो सरकारी संपत्ति को या फिर सार्वजनिक संपत्ति को आप तहस नहस या बर्बाद नहीं कर सकते। अगर वैसा कीजिएगा तो आपको थाना फौजदारी मतलब केस हो जाएगा आप पर, या फिर आपको संपत्ति लूट ली जाएगी। ऐसे स्थिति में आप नहीं कर सकते। ये हो गया। चौथा हो गया कि आप 6 से 14 वर्ष के बच्चे को पढ़ाना अनिवार्य है। इसमें से माता पिता का अभिभावक, उसका अभिभावक को यह कर्तव्य होगा कि उसके बच्चे को स्कूल तक ले जाए। 4 ऐसे हैं जो आपका अनिवार्य है। 4 काम अगर ऐसे नहीं करते हैं तो आपको थाना या ऐसा कुछ हो सकता है। बंद करो।